ओके, यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, एकदम फ्रेश फ्रेश, पूरा वीक चलेगा फुल ऑन, बेसिक से लेके एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन सब कवर करेंगे। ओके, थ्योरी थ्योरी पेपर पर्सपेक्टिव से भी, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? जिसको पता है वो जल्दी से, कोई डू यू नो, कुछ कुछ पढ़ रखा है ना बच्चों ने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? अरे हर सर चैप्टर से पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, मूविंग टू वेरिएबल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सर ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजर ऑफ द ट्रायंगल्स। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो है ना, मतलब थ्री, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, है ना। तो बेसिकली होने क्या वाला है, आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, और वो ट्रायंगल बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, सब बताऊंगा। आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं देखो, एक ट्रायंगल, वो ट्रायंगल डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बना है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड तो राइट एंगल ट्रायंगल्स पे काम करोगे। इस ट्रायंगल का नाम है बच्चों, मान लो एबीसी। ओके, यस, इसमें तीन साइड्स है, ये एबी, देखो कौन से तीन साइड्स है, द साइड्स आर एबी, बीसी एंड एसी। तो तीन साइड्स का मेजरमेंट आपको या तो फाइंड करना है, या तो गिवन रहेगा, ऐसा कुछ तो रहेगा। और बच्चों एंगल, कितने एंगल्स है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसलिए नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड्स, तीन एंगल्स, ऐसे मान लो। और इसका मेजरमेंट निकालना है आपको, कुछ तो फॉर्मूला रहेगा, वो यूज करके इन साइड का या एंगल का मेजरमेंट निकालना। एक एंगल तो पता ही रहेगा हमको 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल तो पक्का 90 डिग्री। तो मेरे पास कितनी चीजें? 6 चीजें। मेरे पास कितनी चीजें हैं? 6। बच्चों इन 6 में से अगर मुझे कोई भी तीन पता है, इन 6 में से मुझे कोई भी तीन पता है, तो मैं बाकी तीन निकाल सकता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना। वो तीन में से एक तो 90 डिग्री पता ही होता है। अच्छा चलो ठीक है ना। जनरली मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों को कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, ये है अर्थ, और यहाँ पर कहीं तो दूर है सन, इनके बीच का डिस्टेंस आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, है ना। यस, जो भी डिस्टेंस है, किसको पता, किसने मेजर किया? सन पे तो कोई जा नहीं सकता, है ना, कोई नहीं जा सकता, तो मेजर कैसे किया? या चलो दो प्लैनेट्स ले लो यार, एक है अर्थ और एक कोई भी ले लो, और वीनस ले लो। यस, अर्थ है, वीनस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हमको पता है? हाँ पता है ना, कोई भी जनरल नॉलेज की बुक में मिल जाएगा, गूगल बाबा की जय, ठीक है। लेकिन पता किसने किया? वीनस पे जा सकता है क्या कोई? कोई जाके आया, है ना, बाइक लेके गया, जाके आया, मेजर करके आया, अरे कितना डिस्टेंस है? यस, नहीं पता। तो कैसे पता करें कि अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है? अच्छा चलो, माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एवरेस्ट, बहुत बड़ा है। इसकी हाइट कितनी है, ये कोई मेजर कर सकता है क्या? और अगर कर सकता है तो कैसे? आप बोलोगे सर यहाँ से चल के जाओ, है ना। I10 वाले बच्चे थोड़ा रिप्लाई नहीं करना, है ना, थोड़ी देर आंसर नहीं करना I10 के बच्चे। यस, बाकी लोग, अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका हाइट कितना है, तो कैसे फाइंड किया जाए? कोई तरीका है? यस, किसको पता चलेगा कि एवरेस्ट का हाइट कितना है? एनीबडी, एनीबडी, एनीबडी? यस, अरे कुछ नहीं पता। यूजिंग हाँ, हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री। पता चल कैसे? सकता है। कभी सोचा है क्या कि यार हम तो हमेशा पढ़ते हैं यार हाइट इतना है, हाइट इतना है। यस, हाँ यूजिंग सर। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक है भैया। हाइट क्या होता है? हाइट है ये परपेंडिकुलर ग्राउंड से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चा, ये हाइट है, राइट। अब ये पहाड़ के अंदर बीच में तो कोई जा नहीं सकता इसको मेजर करने के लिए, अरे पहाड़ के बीच में थोड़ी कोई जाएगा अंदर। दिस इज द हाइट, है ना। यहां से जो आप चल के ऊपर जाओगे, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, है ना। कोई यहां से जाएगा, कोई पहाड़ पे यहां से जाएगा, इसका डिस्टेंस अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, दैट इज डिफरेंट नाउ, है ना। मुझे तो ये हाइट चाहिए,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसको मेजर करने का कुछ तो तरीका होना चाहिए, अंदर जाके पहाड़ के अंदर जाके कोई मेजर नहीं कर सकता, तो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, तो ट्रिग्नोमेट्री रेस्क्यू करेगा हमको इस सिचुएशन से। अच्छा मैं क्या मेजर कर सकता हूँ ये बताओ। मान लो ये है हाइट इसकी, एवरेस्ट की ग्राउंड से, है ना, ये परपेंडिकुलर बनाता हूं मैं सिर्फ, ओके हार्ड है बट मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला ये बना दिया सिर्फ, ठीक है। अच्छा क्या मुझे ये पता हो सकता है कि मैं यहां से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर आके खड़ा होता हूँ, है ना, मैं आकर के बच्चों यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, क्या मैं ये डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ? डेफिनेटली, है ना। अरे ये तो मैं कैसे भी मेजर करूंगा ना, मैं चल के आऊंगा इसके सेंटर से यहां से इधर तक चल के आ रहा हूं, ओके। मान लो ये बिल्डिंग है, मान लो बच्चों ये बिल्डिंग है, एवरेज छोड़ो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से चल के मैं यहां तक आ सकता हूँ, मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस है कितना 100 मीटर, है ना, आई कैन इजीली मेजर दिस, थोड़ा सा दूर जाके बैठ, है ना। अब एक डिवाइस आता है एंगल मेजर करने के लिए, वो डिवाइस लेने का बाइनोकुलर्स के जैसा डिवाइस, ठीक है, वहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखना है हम, इस बिल्डिंग के टॉप पे मान लो एक फ्लैग है छोटा सा, इसको देखना है, ओके। सो बाइनोकुलर्स के जैसा ना ऐसा डिवाइस होता है, तो आपको उसको टिल्ट करना है और इस फ्लैग को देखना है यहां से, यस। ये डिवाइस आपको बताएगा कि ग्राउंड के साथ कितना एंगल बन रहा है। बच्चों जितना पास में बिल्डिंग रहेगा उतना ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा, जितना पास में है उतना ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा, तो थोड़ा दूर जाओ, है ना, और उस डिवाइस से ऐसे देखो, ऐसे ऊपर ऊपर करके, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, कितना एंगल है। देखो तीन चीजें मिल गई, क्या क्या मिल गया, ये 90 डिग्री पता है मुझे, वेरी गुड, है ना, ये तो मैं बहुत इजीली मेजर कर सकता हूँ आराम से, क्या चल के जाओ देखो कितना डिस्टेंस है, क्या आजकल तो क्या रिस्ट वॉच रहती है आपके पास, स्मार्ट वॉच, जाओ पहन के चलते चलते देखो कितना डिस्टेंस है, और ये एंगल मैं एक डिवाइस से मेजर कर लूंगा। मान लो बच्चों ये एंगल है 30 डिग्री, मान लो बच्चों ये एंगल है 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, है ना। बस अगर इतना पता है आपको, तो पता है आप लोग ये हाइट निकाल सकते हो बिल्डिंग का, कैसे वो हम पढ़ेंगे। आप एक और चीज निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो बच्चों, मान लो यहां से मुझे नीचे आना है ऐसे लटक के, यस, कौन सा स्पोर्ट्स होता है ये, कौन सा स्पोर्ट्स है, कम ऑन यू शुड नो दिस, Zipline. रैपलिंग, Line. है ना, क्या, यस, तो यहां से Zipline. यहाँ पे नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए यहां से यहां तक एक रोप टाई की जाएगी, यस, तो रोप का मेजरमेंट तो चाहिए होगा ना, मतलब रोप की लेंथ, अरे रोप की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, यस, तो मान लो आपको ये रोप खरीदनी है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कितनी लंबी रोप है, ये भी आप निकाल सकते हो यूजिंग वेरी सिंपल टेक्निक, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि हद सिंपल है ना। तो क्या यूज है ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तीन चीजें पता है, जैसे कि ये 100 मीटर, जैसे कि ये एंगल 90 डिग्री, वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, और एक एंगल बच्चों, है ना, तो आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल सकते हो, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ निकाल सकते हो, वो कैसे वो थोड़ा डिटेल में फिर कभी फिजिक्स में सिखाऊंगा, है ना, अगले हायर क्लासेस में कभी, है ना, थोड़ा ट्रिकी है बट ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा उसमें, अर्थ से सन का डिस्टेंस ये वो, है ना, ऑल ऑफ दोस, ये रोप का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब आपको एक चैप्टर आएगा स्पेशल, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तो आपको पूरे चैप्टर भर के यही करना है ना। इस चैप्टर में हम बेसिक सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और कुछ लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, है ना, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, वो उसका बहुत एप्लीकेशन रहेगा, और बाद में टू प्रू का क्वेश्चन आएगा, वहां तो सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग होगा, है ना, सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग, ओके। चलो विद दिस शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास है एक ट्रायंगल, प्लीज ध्यान दो, और ये है एक राइट एंगल, हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, इसको नाम दे देता हूं एबीसी, है ना, ये एंगल 90 डिग्री। अब मुझे चाहिए बच्चों एक एंगल, है ना, कोई भी एंगल कंसीडर करो बी के अलावा, तो मैं सी ले लेता हूँ, सी हो जाएगा मेरा रेफरेंस एंगल। अच्छा एक सेकेंड ना, दो डायग्राम बनाता हूँ साइड टू साइड, ध्यान देना, दो डायग्राम साइड टू साइड, प्लीज ध्यान देना, ओके।
ओके, ये है मेरा ए बी सी, ये है मेरा 90 डिग्री, और बच्चा लोग ये है मेरा रेफरेंस एंगल। इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। थीटा, अरे कुछ भी 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो उसको एक वेरिएबल, जैसे एक्स रहता है ना वैसे थीटा, थीटा क्या है, वेरिएबल है ना। वेरी गुड। और सेम ट्रायंगल यहाँ पे भी बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, है ना। और बच्चों इस बारी ना मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, आपकी मर्जी, जिसको चाहे आप थीटा ले लो। वेरी गुड। अब इस एंगल पे खड़े रहना है, इस एंगल पे खड़े रहना है और सारा काम करना है। यस, इस एंगल के लिए ये साइड कौन सी हो गई, ऑपोजिट साइड, हाँ कि नहीं, दिस इज द ऑपोजिट साइड। अच्छा चलो, अपोजिट साइड से पहले एक चीज, ऑपोजिट साइड से पहले भैया ये तो हाइपोटेनस है, ये तो सबको पता है, तो इसका नाम हमने दे दिया हाइपोटेनस, वो फिक्स हो गया, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां से देखो तो ये है ऑपोजिट साइड, यस, वेरी गुड। और यहां से देखो तो ये है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब एंगल के बाजू वाली, एंगल के बाजू में दो साइड है, एक है इधर एक है इधर, लेकिन इसको तो हमने हाइपोटेनस बोल दिया ना भैया पहले ही, यस। तो बाजू वाली साइड को मैं बोलूंगा एडजेसेंट, बाजू वाली साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं बच्चों, अगर मैं यहां खड़ा होकर के देखूं, तो मुझे बताओ अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, बीसी। बीसी मेरी अपोजिट साइड हो जाएगी, और बच्चों ये मेरी एडजेसेंट साइड हो जाएगी, बाजू वाली, है ना। और ये तो डेफिनेटली हाइपोटेनस है, इसका कोई टेंशन, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल के साइड्स को नाम दे दिए, ऑपोजिट, हाइपोटेनस, एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेनस, एडजेसेंट। अब ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन आप एंगल कौन सा लेते हो, यस। तो मेरे पास तीन नाम हो गए, एक ऑपोजिट है, एक हाइपोटेनस है, एक एडजेसेंट है। किसी को इसमें कोई डाउट, सिर्फ साइड को हमने नाम दिए हैं और कुछ नहीं, ओके। ए बी सी, चलो मैं लूंगा ये एंगल थीटा, और मैं इसको बोल दूंगा ऑपोजिट, इसको मैं बोल दूंगा हाइपोटेनस, और इसको मैं बोल दूंगा एडजेसेंट। अब क्या करते हैं ना, अब रेशो लेते हैं साइड से, साइड का रेशो, है ना, अलग अलग साइड का रेशो लेते हैं। एक बार मैं ले लेता हूं बच्चों ए बी का रेशो, ए बी का रेशो हाइपोटेनस के साथ ए सी। क्या कर रहे हैं हम, साइड्स को कंपेयर करें। अच्छा चलो जल्दी से, रेशो का कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के में, रेशो, रेशो, है ना। मैं बोलता हूं हाउ मच मार्क्स डिड यश गेट, तो यश को मिला 100 मार्क्स। हाउ मच मार्क्स डिड विधि गेट फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो भैया विधि को मिल गया 50 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल, टेंशन नहीं लेना। मैं बोलता हूं इन दोनों के मार्क्स को कंपेयर करो, कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइड करके कंपेयर कर देते, चलेगा। हाँ मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ यश गॉट 50 मोर, विधि गॉट 50 लेस, लेकिन मैं डिवाइड करूंगा, तो यश डिवाइडेड बाय विधि कितना होता है, 100 बाय 50, विच इज नथिंग बट 2। व्हाट इज दिस, यश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विधि, तो मैं क्या बोलूंगा, यश गॉट डबल द मार्क्स ऑफ विधि, है ना। यश को डबल मार्क्स मिले, या विधि को हाफ मार्क्स मिले, विधि इज इक्वल टू हाफ ऑफ यश, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो क्या कर रहे हैं हम, दो लोगों के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं रेशो लेके। क्या मैं दो लोगों की हाइट को भी कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ, यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, तो हमारे क्लास का सबसे टॉल बच्चा फॉर एग्जाम्पल, उसका हाइट है 180 सेंटीमीटर, है ना। हमारे क्लास का सबसे शॉर्ट बच्चा, शॉर्ट सबसे छोटू, उसकी हाइट है मान लो 120 सेंटीमीटर। ओके, बोला कंपेयर करो, तो ये गया, ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा 2 जा 1.5। सो मैं बोलूंगा द टॉलेस्ट गाय इज 1.5 टाइम्स द शॉर्टेस्ट गाय। कौन किससे कितना बड़ा, कौन किससे कितना छोटा, कौन किससे कितना बड़ा, कौन किससे कितना छोटा, ये देख रहे हैं हम, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। वैसे ही इन साइड्स को मैं कंपेयर करूंगा, कौन कितना बड़ा, कौन किससे कितना छोटा। तो मैं रेशो ले लेता हूं ए बी बाई ए सी, है ना। और क्या रेशो बनता है, फिर मैं लेता हूं बी सी का ए सी के साथ, और क्या रेशो बनता है, फिर मैं लेता हूं ए बी का बी सी के साथ। बस दैट्स इट, सबके रेशो तो खत्म हो गए, इतने ही रेशो बनते फिलहाल, है ना।
अरे ए बी ए सी, बी सी ए सी, ए बी बी सी, है ना, सबका एक दूसरे के साथ हो गया, ए बी का इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, और बी सी का इसके साथ, सबका एक दूसरे के साथ रेशो हो गया। दैट्स इट, है ना। तो ये क्या किया हमने, ये हमने किया रेशो लिया। Sir, you have रेशो किया written मतलब AB by BC twice. ए बी बाय, Oh, sorry, sir. Sorry. कहाँ बेटा, Sorry, sir. I. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, है No, ना। sir, I'm तो sorry. बच्चों इस एंगल पे खड़े रह के मैं देख रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, वेरी गुड। ये क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और बच्चा लोग ए बी बाई बी सी क्या हो गया, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या है, रेशो है, कंपेयर कर रहे हैं कौन साइड किससे कितना बड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 10 सेंटीमीटर का, तो ये रेशो कितना हो गया 5/10 विच इज 1/2, है ना। मतलब अपोजिट साइड हाइपोटेनस की आधी है। यस, कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। ओके 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 ओके, खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, है ना। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है, छोटा सा, मुझे बहुत बोर हो रहा है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन बोलेगा, यस, इतना बड़ा हम लोग आलसी है भाई। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखने में भी जान पे आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इस रेशो को हम एक नाम दे देते हैं, और इसको हम बोलेंगे बच्चों साइन थीटा। अब ये साइन वर्ड कहां से आया, फिर कभी अगले साल 11th क्लास में कभी मौका मिले तो सीखेंगे। क्यों साइन थीटा नाम दिया, तुम्हारा नाम क्या है, सिद्धेश, क्यों सिद्धेश, भाई मम्मी पापा ने दिया। और क्यों सिद्धेश क्यों दिया, अरे उनको पसंद आया दिया, तो जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट निकाला उसको साइन नाम पसंद आया, उसने साइन दिया, ऐसे नाम, है ना। है छोटी मोटी स्टोरी रहती है, वो हम कभी देख लेंगे, बट साइन थीटा। अब साइन थीटा जब भी कोई बोले तो क्या बोलेंगे हम, क्या है साइन थीटा, कुछ नहीं है, रेशो है, दो साइड्स का रेशो है। और वो साइड्स का रेशो क्यों लिया, कंपेयर करने के लिए, कौन किससे कितना बड़ा, कौन किससे कितना छोटा, है ना। ये जो दूसरा रेशो है इसको मैं बोल दूंगा कॉस थीटा। कोसाइन, इसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि थीटा के पर्सपेक्टिव से, है ना, एडजेसेंट और अपोजिट है। एडजेसेंट किसका है, थीटा का एडजेसेंट है। हाइपोटेनस किसका है, थीटा का हाइपोटेनस है, इसलिए। और बच्चों ये जो लास्ट है इसको मैं बोल दूंगा टन टनाटन टैन थीटा, ठीक है, इसको हम बोल देंगे टैन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। याद कैसे रखे, इसको याद रखेंगे हम सो यस का टोआ से। SOHCAHTOA, what is SOHCAHTOA? SOHCAHTOA is sine opposite upon hypotenuse, cos adjacent upon hypotenuse, tan opposite upon adjacent. SOHCAHTOA, 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 SOHCAHTOA. SOH, so CAH का TOA, TOA, SOHCAHTOA, है ना। Sine is equal to opposite upon hypotenuse, cos is equal to adjacent upon hypotenuse, tan is equal to opposite upon adjacent। ये हो गए 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कितने हुए, 3, वैसे तो 6 रेशो है, 3, है ना, 3। अब देखो यार यहाँ पे 2 मिनट रुकना बच्चा, है ना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यश अपॉन विधि, तो विधि रोने लग गई, सर मेरा नाम ऊपर लिखो। अरे किसी का भी नाम ऊपर आए तो अच्छा लगता है ना, वो नहीं मेरा नाम ऊपर चाहिए, ये ले विधि अपॉन यश, ठीक है। यस, तो यार वाई यश अपॉन विधि ओनली, विधि अपॉन यश कुछ भी चलता है ना। तो ये तीनों भी रोने लगे भाई। यस, एसी बोलेगा मेरे को ऊपर जाने का, एसी बोलेगा मेरे को बीसी के ऊपर जाने का, कोई भी ऊपर हो सकता है ना, बीसी बोलेगा मेरे को ऊपर जाने का, है ना। तो चलो हम ऐसे लिख देते हैं, देखो अब थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, सेम ए बी सी, ये 90 डिग्री, मेरा एंगल है ये वाला थीटा, ओके। तो ये ऑपोजिट, ये हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट। तो क्या बोला हमने, हमने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू
ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बच्चों AB बाय AC। आपको मेजरमेंट दिया रहेगा, सो डोंट वरी। हमने बोला बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू CAH, CAH इज इक्वल टू BC अपॉन AC, और हमने बोला tan थीटा इज इक्वल टू TOA, TOA है ना, ऑपोजिट विच इज AB एंड एडजेसेंट विच इज BC। अब ये रोने लगा, बोला अरे उल्टा लिखो उल्टा लिखो, ले उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा AC बाय AB, है ना। लेकिन इसका नाम भी तो बदलना पड़ेगा ना यार, इसका नाम बदलना पड़ेगा हमको, तो इसको नया नाम देना पड़ेगा। यस, तो इसको नाम हम देंगे कोसेक थीटा। कोसेक इज इक्वल टू साइन का उल्टा। यस, ये है मेरा साइन, ये है उसका रेसिप्रोकल उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट विच इज AC बाय AB, है ना। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ओके, कॉस, तो इसको हम बोलेंगे सेक थीटा। यस, अरे शॉर्टकट है सेक थीटा। सेक थीटा बोलना ज्यादा आसान है या फिर हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट बोलना ज्यादा आसान है? सेक थीटा, छोटा मस्त, है ना। यस, सो ये क्या हो जाएगा AC बाय BC, और बच्चों tan का उल्टा होता है cot थीटा, है ना। तो tan का इनवर्स, tan का उल्टा है cot, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, BC बाय AC। यहाँ पे होता है सब कुछ खत्म। अब आपको दो चीजें दी रहेगी, बाकी सब आप निकाल सकते हो, है ना। मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब कैसे, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक ही बात है। यहां लिखता हूं मैं नीचे, few more important formulas, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर बच्चों कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और बच्चों sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। यस, वेरी गुड। और वैसे ही tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। हाँ, कंफ्यूज नहीं होने का। यस, क्या याद रखना है अभी फिलहाल, सिर्फ ये सो काटोआ, दैट्स इट, है ना। सब हो जाएगा ऑटोमेटिक, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सोकाटोआ याद रखो, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। जैसे जैसे मैं साथ में कराऊंगा मेरे साथ साथ ही रटवा दूंगा, ठीक है ना। चलो, क्या हर बच्चे को समझ में आया? पहले ये बताओ, फिर डाउट भी लूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो, है ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी दूंगा आपके बुक से, बट यही क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। ये है एक ट्रायंगल ABC, ओके, और ये है 3, ये है 4, ये है 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A एंड एंगल C। एंगल A और एंगल C के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, है ना। 6 रेशियोज है मेरे पास, 6 के 6 रेशियो निकालना है। 6 रेशियोज है, 6 के 6 रेशियो निकालना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए होगा, है ना। तो मैं सॉल्व करके ना पहले हाइपोटेनस निकालता हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 25। तो बच्चा AC कितना आ गया 5, है ना। तो AC हो गया 5। पहले किसका निकाले, A का निकालते हैं। तो मैं A पे जाकर के बैठ जाता हूँ। चलो A पे बैठ गया मैं लिखता हूँ साइन A। बोलो साइन A कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5, है ना गाइस। ये है इसका ऑपोजिट, ये है इसका हाइपोटेनस। वेरी गुड। बताओ cos A कितना है, यस CAH का एडजेसेंट अपॉन यस हाइपोटेनस। tan A इज
Opposite TOA, upon adjacent. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जितना जोर जोर से बोलोगे उतना याद हो जाएगा। तो ऑपोजिट कितना है 3 और एडजेसेंट कितना है 4। ठीक है, उन्होंने बोला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ चलो, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो मैं लिखूंगा कोसेक ए इज इक्वल टू h अपॉन o विच इज 5/3। बस उल्टा याद रखना है, ठीक है ना। चलो, कॉस का उल्टा सेक ए, तो सेक ए इज h अपॉन a विच इज नथिंग बट 5/4। एंड बच्चों कॉट ए इज इक्वल टू tan का उल्टा a बाय o विच इज 4/3। हा हा हा, खत्म। यस, वेरी 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 सिंपल। चलो, अब उन्होंने बोला है सी का भी बताना है भैया, सी का भी बताना है, तो हम इसको हटा देंगे। हम सी ए पे से उठ जाएंगे, ए पे से उठेंगे और आके बैठेंगे सी के ऊपर। अब सी पर से देखा तो ये मेरा ऑपोजिट, ये मेरा एडजेसेंट, ये मेरा हाइपोटेनस। बोलो बात समझ आई। तो सी के लिए साइन सी इज इक्वल टू, बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो भैया 4/5। कॉस सी इज इक्वल टू थीटा, थीटा के बदले सी बोलूं मैं, क्या फर्क पड़ता है ना। एडजेसेंट विच इज 3/5 और tan सी इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3, है ना। इसके सारे रेसिप्रोकल निकाल लो। कोसेक सी इज 5/4, है ना। सेक सी इज इक्वल टू 5/3 एंड बच्चों कॉट सी इज इक्वल टू 3/4। यस, कहीं कहीं बुक्स में ना आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट के बदले कुछ और वर्ड्स मिलेंगे, जैसे आ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ गया, ओके, ये है मेरा एंगल थीटा, ये है 90 डिग्री, ए बी सी, है ना। तो इसको बोलते हैं बेस। ऑब्वियसली ट्रायंगल का बेस है ना, तो बेस, ट्रायंगल का बेस है तो बेस। ये एंगल क्या है ना, बेस एंगल के बाजू वाला होता है, बेस एंगल के बाजू वाला होता है। क्या होता है ना, बेस और परपेंडिकुलर में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। ओके, तो ये बेस हो गया और ये हो गया ट्रायंगल का हाइट, ये हो गया हाइट। यस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ऑपोजिट, तो इसको ऐसा दिखेगा फिर हाइट अपॉन हाइपोटेनस। यस, ये नहीं करने का, चलेगा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस, और बचा लो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, ऐसे भी बोलते हैं इसको। अब अगर ना ये थीटा ले लू मैं, ये थीटा ले लू, तो भैया ये बेस हो जाएगा मेरा, ये मेरा बेस हो जाएगा। और कभी जनरली क्या होता है ना, हमको यहाँ पे बेस देखने की आदत, हमको बेस नीचे ही देखने की आदत होती है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको थीटा ले लेते हैं और इसी को बेस मानते हैं। हाँ गया, सब गलत, सब उल्टा पुल्टा पुल्टा हो जाता है ना। तो बेस और हाइट में ना गड़बड़ हो जाती है। जहां थीटा उसके बाजू वाला बेस ले लेना होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ऐसे भी Sir, कोई दिक्कत नहीं। in my book it is given that opposite वन is सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, है ना। देखो ये क्या है, इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट इज ऑलवेज बेस। अगर थीटा यहां चला गया, यस, थीटा यहां चला गया तो ये एडजेसेंट हो गया, यस, और ये बेस हो जाएगा। सो थीटा जो एडजेसेंट होता है थीटा का, वो हमेशा बेस हो जाता है। एक ही बात है, सेम चीज मैंने भी बताई। यस, तो यू कैन रिमेम्बर इट दिस वे ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा हाइट, ये है ए बी सी, है ना। अच्छा चलो, और क्वेश्चंस करें, आ जाओ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें। ओके, क्या था हमारा ट्रायंगल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारा ट्रायंगल था ये, क्या था ये, 90 डिग्री, ए बी सी, ये था 3, ये था 4, ये था 5, है ना। सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करवाता हूँ बच्चों, सेम क्वेश्चन। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2-3 क्वेश्चंस कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, एक ही पेज पे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं।
यस सिद्धेश, यू हैव सम डाउट? तो जरा ये ट्रायंगल दे रखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। हा लेट्स डू, है ना। sin थीटा, sin इज ऑपोजिट, ये थीटा इसको मैं थीटा, यस ये चलो थीटा नहीं तो हम सी लेते, सी sin c प्लस cos c का वैल्यू बताओ। अरे कितना सिंपल है, बताओ sin c कितना होगा, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस प्लस, है ना। तो इस बार ना हम ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस नहीं, आपको स्कूल एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट, सी का ऑपोजिट कौन है बच्चों, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस है ए सी प्लस, यस cos c इज एडजेसेंट दैट इज बी सी अपॉन ए सी। डाल दो 3/5 प्लस 4/5, 5 कॉमन, 3 प्लस 4 7, है ना, 7/5 खत्म। आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ sin square a plus cos square a। हाँ यस, तो sin a का ये है ऑपोजिट 4/5, 4/5 का स्क्वायर प्लस cos square a इज 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, बताओ 16/25 प्लस 9/25 which is 25/25 which is 8, है ना। अरे 25/25 which is 1, ऐसे वैल्यूज निकालने होंगे। फिर आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin c प्लस cos a प्लस tan c, अरे कुछ भी ऐसे वैल्यू देंगे, बस इसको कैलकुलेट करना है छोटे छोटे KG2 के बच्चों की तरह। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आए, एवरीबॉडी कम ऑन, Yes, sir. बहुत सिंपल है। Yes. बस ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से देखना। बच्चों रेशो है ना, देखो मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के बता देता हूँ लॉजिक आपको। यहाँ देखो मैंने साइड का लेंथ दे दिया था, हाँ कि नहीं, मैंने बोला ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ऐसे मैंने दे दिया था। मैंने बोल दिया था ये 4 सेंटीमीटर का है, खत्म, है ना। और हमने फाइंड किया था कि ये 5 सेंटीमीटर का है, खत्म। तो हमने इसलिए सीधा सीधा क्या लिखा, sin c इज इक्वल टू 3/5, डेट एंड, खत्म, है ना। लेकिन इसके बदले बच्चों अगर आपको ऐसे देते रेशो sin c इज इक्वल टू 3/5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम क्या करते, हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, है ना, इसको नाम देंगे ABC और बोलेंगे B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो C, वेरी गुड, C sin C क्या होता है बच्चों, sin C इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये है ऑपोजिट, ये है हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या लिखूं, 3 लिखूं, क्या 3 लिखूं चलेगा क्या, मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ No, और sir. यहाँ No, 5 sir. लिख सकता हूँ, नहीं, No, क्या sir. लिखना पड़ेगा फिर, क्या No, लिखना पड़ेगा, 3k 5k लिखना पड़ेगा, 3k या 5k लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे एग्जाम में पहुंच जाएगा। अब बोलो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेशो है भैया, रेशो 3/5 दिया है, लेंथ दिया है क्या 3 और 5, नहीं, लेंथ तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, देखो AB और AC, है ना, ये हो सकता है 15, ठीक है ना, ये हो सकता है 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, AC 25 भी हो सकता है। रेशो देखो, रेशो sin C दैट इज AB/AC 15/25 3/5, क्या ये 3 है, नहीं ये 15 है ना, रेशो 3/5 है, इसलिए मैंने उसको 3k लिखा, k क्या है, k 5 है ना, 3 5 जा 15, 5 से कट किया ना हमने 5, यस 5 3 जा 5 5 जा, तो k की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 5 है। तो अगर आपको रेशो दे रखा है तो आप साइड्स को k लेंगे और सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा
4k आ जाएगा सॉल्व कर। तो अगर रेशो दिया है तो k लेना पड़ता है, जैसे कि यहां पर। ओके, जैसे कि यहां पर tan A इज इक्वल टू 4/3, ये है मेरा एंगल A। tan A, TOA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो बच्चों ऑपोजिट एडजेसेंट 4/3, तो मैं इसको लिखूंगा 4k, इसको लिखूंगा 3k, है ना। पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर विच इज 25k स्क्वायर। यहां से मिलेगा बच्चों AC इज इक्वल टू 5k। यस, खत्म हो गया यार। बोल रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ A। चल ये ले, tan इज इक्वल टू 4/5, cos इज इक्वल टू 3/5, और क्या चाहिए, tan तो दे रखा है ना। इसका रेसिप्रोकल cosec A इज इक्वल टू 5/4, क्या चाहिए sec A, इसका रेसिप्रोकल 5/3। कॉट बच गया, तो कॉट तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 4/3 का 3/4, खेल खत्म। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फिगर फाइंड sin A प्लस cos A। ठीक है बच्चों, sin A प्लस cos A, ए एंगल यहां पर है, ए एंगल यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट। यार देखो ये हाइपोटेनस है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस हो गया, है ना। ए के लिए ये ऑपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया। वेरी गुड, तो साइन ए इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 17 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, ये तो निकालना पड़ेगा यार हमको पाइथागोरस से, है ना। चलो तो बच्चा ये है 8, ये है 17, तो ये कितना हो जाएगा, यस 15। अरे 289 माइनस 64, 225 का रूट, विजुअल 50। डायरेक्ट भी निकालने बोला है तो बताओ ना अभी फटाफट, 15, है ना। तो ये हो जाएगा 15, तो ये होने वाला है 15/17। सॉल्व करेंगे इसको, 15 प्लस 8 अपॉन 17 दैट इज 23/17। वेरी गुड। बोला है कॉस सी निकालो, तो भैया सब चेंज हो जाएगा, है ना। ये है हाइपोटेनस सी, तो ये होगा अपोजिट और ये होगा एडजेसेंट। बहुत बढ़िया। चलो कॉस सी क्या बोलता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। खत्म घर जाने का। फैंसी, फैंसी इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना आया हमारा 15, 15/8। यस, वेरी सिंपल। किसी को कोई टेंशन लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा, पक्का। आगे बढ़ू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बोल रहा है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। फिगर में तो कुछ डेंजरस से दो दो ट्रायंगल दे रखे हैं, कोई टेंशन नहीं, हम थीटा वाला ट्रायंगल पहले लेंगे। इसको अलग कर दूं, ये लो बड़ा, ई है थीटा, है ना, ई है 12, ई है 5, और ई कितना हो जाएगा 13। अरे 12 13 5, 5 12 13 इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। आप चाहो तो निकाल लेना पाइथागोरस। ई है थीटा, क्या निकालना है भैया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन 13, 5/13 प्लस एडजेसेंट अपॉन 13, 12/13। किसका माइक चालू है, ऑफ करो जल्दी से। 17/13। सिंपल। आपको बोला बताओ कॉट थीटा क्या है, कॉट होता है tan का उल्टा, TOA का उल्टा, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, है ना। अरे और ए उल्टा हो जाएगा ना एडजेसेंट, तो थीटा, थीटा का एडजेसेंट कौन है 12, ऑपोजिट है 5, 12/5। हाँ कुछ नहीं है उसमें, लड्डू खत्म, है ना, खा लिया, टेस्टी Yes, वाला। sir. Yes. अब क्या बोला, अब बोल रहा है कि अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, tan अल्फा। अल्फा किधर दिख रहा है यार, मुझे छोटू में अल्फा दिख रहा है कहीं तो, है ना। Yes, sir. It's alpha. इस छोटू को बाहर ले लेते हैं, यहाँ अल्फा, ई है अल्फा, ई है DBC,
यहाँ है 5, यहाँ है 3, अरे पाइथागोरस से 4 ये हो जाएगा 4, खत्म, है ना। अब बताओ क्या चाहिए, tan अल्फा क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, अरे खत्म। और क्या चाहिए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos इज, अरे अब ये तो मतलब अब तो क्या है यार, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5 विच इज 1/5, फिर खत्म, एकदम इजी। यस, क्लियर है। हाँ देखो तो क्या बोल रहा है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 फाइंड sin थीटा tan। हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लें। इसकी तो इतनी जरूरत पड़ती है हायर क्लासेस में, ऐसे दिया रहता है cos थीटा 9/4, है ना। तो चलो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसमें इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, चलेगा। व्हाट इज cos थीटा बच्चों, cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये दे रखा है 9/41, तो बच्चा ये हो जाएगा 9k, यस, और ये हो जाएगा 41k, हाँ हाँ खत्म। तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा 40k, 9 40 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, खत्म है। क्या चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू, बताओ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 40k अपॉन 41k, दैट इज 40/41। और क्या चाहिए, tan चाहिए, ये ले tan थीटा कितना आएगा, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 40k डिवाइडेड बाय 9k विच इज 40/9, एकदम इजी है ना। बहुत 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 इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, पूरी एक्सरसाइज भर के यही करना है आपको। चलो, हाँ दिखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है बट है बड़ा सिंपल, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, यस है ना। अब ये बताने से पहले मैं आपको दो और फॉर्मूले बता, देखो सिंपल है यार बच्चों, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है 1, ये है 2, दोनों को डिवाइड कर, लेट्स डिवाइड बोथ, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। वेरी गुड, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ ये h से h कटा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अरे बट ये तो tan थीटा होता है, हाँ इसका मतलब मुझे क्या फॉर्मूला मिला, मुझे मिला sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यस, सुपर इंपॉर्टेंट। Okay, sin upon cos is tan, sin upon cos is tan, sin upon cos is tan, and इसका उल्टा cos upon sin is cot थीटा, कैसे, ऐसे 2 को 1 से डिवाइड करो तो cos upon sin आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट आता है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। sin by cos is tan, sin by cos is tan, sin by cos is tan, cos by sin is cos by sin is cot, ये याद रखने का रे सिर्फ, है ना, दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाता है, यस सर बस ये याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। आ जाओ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है देखो, 7 sin थीटा इज इक्वल टू 24 cos थीटा, अच्छा बोल रहा है कुछ तो वैल्यू निकालना है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ठीक है कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ये cos थीटा को इधर डिवाइड कर दो, ये 7 को इधर डिवाइड कर दो, चलेगा क्या, हाँ क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 24/7, यस। ये क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, tan And theta. tan And theta theta. tan tan theta थीटा इक्वल टू 24/7, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, लड्डू सवाल हो गया ना, वेरी गुड, ये है मेरा थीटा, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो भैया ये हो जाएगा 24k, ये हो जाएगा 7k,
है ना, ऑब्वियसली है 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस लगा देना, ये आ जाएगा 25। फिर है, जोड़ी है, याद रखो। यस, चलो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बता देता हूँ फटाफट। 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 3 ये 4 ये 5, है ना। फिर 5 12 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5 12 13, है ना। और बताओ, और बताओ। यस, अभी अभी 7 17 15 वाला किया था ना, 17 8 15 8 15 17, याद रखो ना, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। 8 15 17, और एक ये सबसे ज्यादा काम में आएगा, 7 40 41। यस, 7 40 41, ये चार बहुत काम में आएंगे। होना चाहिए ना। हाँ, 9 होना चाहिए, 9, आई एम सो सॉरी, 81 या 9 होना चाहिए बच्चा, 9 होना चाहिए। यस, सो 9 40 41, यहाँ भी मैंने 7 लिखा गया, 9 क्या होना चाहिए, राइट। अब आपको क्या बोला है, साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ तो है, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 24 Sir, by it's 20। 24/7, so it should be 7K. क्या हो गया, एक सेकेंड यार, क्या कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, 24/7, ओ यहाँ पे ओ Yes, sir. 749, 1 सेकेंड ना, 25 सही तो है यार, 7 के एकदम सही था, है ना, 7 7 7, ओके। डायरेक्ट आता है वो, डायरेक्ट आता है Sir, वो। it should be 7,24,25 and not 7,40,41. अरे ये, अच्छा ये गड़बड़ हो That रही है should be क्या मेरे? 9 and the अच्छा, before one ओके। should be 7. और 7 वाला किधर गया? 24 25, वो तो लिखा ही नहीं 7, है। 24, 25. 7 24 25, ओके, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। 7 24 25 और यहाँ पे 9 आएगा, ये 7 सही था, ओके ओके, क्या, ओके, तो वो कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों, ये हो जाएगा 7, सॉरी, अरे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24, और सबसे बड़ा वाला साइड हो जाएगा 25, है ना। ऑल सेट, क्लियर है सबको, पक्का समझ Yes. में आया अच्छे से, एकदम प्रॉपरली? यस, ओके, चलो आ जाओ फिर, इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 24/25। व्हाट इज कॉस? कॉस चाहिए होगा हमको, कॉस इज 7/25, है ना, 7/25, खत्म। अब ये चीज चाहिए ना, तो देखते हैं क्या है, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, डाल दो सारी वैल्यूज। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 24/25 प्लस cos थीटा की वैल्यू 7/25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 24/25 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 7/25। करो इसको सॉल्व, ऊपर क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू 24 48/25 प्लस 7/25 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3 72/25 प्लस, प्लस नहीं माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 72/25, और ये हो जाएगा माइनस 28/25, है ना। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. तो ये हो गया कितना, 48 प्लस 7 55/25, है ना। और ये हो गया कितना नीचे, 72 माइनस 28 44/25। तो बच्चों इसको, ये 25 और 25 कटेगा कैसे, अरे ये ऊपर जाके कैसे 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 55/25 इंटू 25/44, ये गया। यस, 11 5s 11 4s, द आंसर टू दिस इज 5/4। एवरीबॉडी क्लियर? क्या किया? Yes, sir. श्योर? Yes. Yes, sir. Yes. Let's move on then. Let's move on to the next question. Okay, देखो तो क्या बोल रहा है,
cot theta is 0.75. Cot theta is 0.75. Find sin theta, tan theta. Simple है यार ये तो, है ना. What is cot theta? Cot theta is 3/4. अरे 75 by 100. 25 3s are 25. ओके, ये है मेरा थीटा. कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. तो ये 3k, ये 4k है, ये 5k. खत्म. निकाल लो साइन थीटा. साइन थीटा इज 4/5 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. tan थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा. तो ये हो जाएगा 4/3. खत्म. अगला सवाल. हाँ, इतना बड़ा डायग्राम कुछ तो डेंजरस सा. क्या बोलता है देखते हैं. इन द गिवन फिगर एंगल बी इज 90 डिग्री. बच्चों ये है एंगल बी. अगर फिगर क्लियर नहीं है मैं लिख दूंगा, डोंट वरी, है ना. ये है बी 90 डिग्री. ठीक है. ए बी इज 9, ये है 9. बी सी इज 12, ये बी सी यहाँ पर 12. एडी इज 41, ये है बच्चों एडी 41. यूजिंग द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ. तो हम कुछ इसको ऐसे कर देते हैं. ओके, वेरी सिंपल टॉपिक. ओके, देखो यहाँ पे ये है 9, ये है 90 डिग्री. बच्चों ये है 12, ये है 12. 144, इसका स्क्वायर 81. कितना होता है ये? 15. पाइथागोरस से 15. क्या ये 15 हो जाएगा? एवरीबडी गिवन नहीं है, हमने निकाला, हमने निकाल लिया है. चलो, ये दे रखा Yes, sir. है 41, ये दे रखा है 41, ये है 9. यस, तो ये बेस कितना हो जाएगा पूरा? 40. अभी तो हमने देखा 9 40 41. Is 20. 9 40 41. ओके, अब क्या बोल रहा है हमको? बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. ये x है बेटा, ये है x. तो sin x cos x, तो मैं ये छोटू ट्रायंगल ले लूं क्या? sin x cos x किस में है? x किधर है? x यहाँ पे है. ये है 9, ये है 12, ये है 15. यस, तो हमको चाहिए बच्चा sin x प्लस cos x. sin x कितना है सब लोग? 12/15 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. cos x कितना है? 9/15. 12 plus 9 21/15. यस, 3 7s are 3 5s, 7/5. यस, ओके. बोल रहा है sec y प्लस tan y. भैया y तो इधर है, y तो इधर है, तो मैं ना इसको हटा देता हूँ. यस, मैं ना इसको हटा देता हूँ. अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, सिर्फ बड़े वाले ट्रायंगल में इसमें क्या बोल रहा है? sec y प्लस tan y. अच्छा, sec होता है cos का उल्टा, sec होता है cos का उल्टा, है ना. तो sec क्या हो जाएगा? यस, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. प्लस tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. चल आ जाओ. हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट मतलब 41/40 प्लस ऑपोजिट अपॉन यस एडजेसेंट मतलब 9/40. तो ये हो जाएगा 50/40 विच इज 5/4. एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, ना. फिर क्या बोला भैया? 3 tan x प्लस 9 cosec y. 9 cosec y. बहुत बढ़िया. सो 3 इंटू tan x के लिए छोटू ट्रायंगल लेना पड़ेगा. tan x क्या होगा? 12/9 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट प्लस 9 इंटू cosec y. y के लिए ये ट्रायंगल लेना होगा. जिस ट्रायंगल में वो एंगल है वो ले लो आप. तो 9 इंटू cosec y. कम ऑन, cosec इज साइन का उल्टा. cosec इज साइन का उल्टा. तो साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो मैं लिखूंगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट. 3 1s are 3 3s are 3 4s are 9 से 9 गया. क्या बचा मेरे पास? 4 प्लस 41 45. इसका आंसर है 45. एवरीबडी क्लियर? अच्छा, स्पीड ठीक है सब लोगों के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो तो जरा. चलो, अब ये आप लोग सॉल्व करके बताओ. कम ऑन, डू इट. चैट में आंसर भेजेंगे, फटाफट कर दो. बच्चों पाइथागोरस थ्योरम सिखा देता हूँ, ठीक है? प्लीज
जो राइट एंगल होता है ना उसके ऑपोजिट जो साइड होती है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, है ना, प्लस हाइट का स्क्वायर, ये है हाइट। ठीक है, तो बच्चों 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज 21 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बच्चों हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841. 841। 21 का स्क्वायर जल्दी से 441. 441. 41 कितना आएगा? 400, 400. है ना। सो हाइट कितना हो जाएगा? अंडर रूट 20. 420। 20. अब ये सिखाना मुश्किल हो जाता है 10th क्लास में, है ना बच्चों। वेरी गुड। तो चलो ये आ गया 20 हो गया। अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये थीटा है लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए। सो 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस इज एडजेसेंट, तो 21/29 का स्क्वायर विच इज 400/841 प्लस 441/841। 841 बेस कॉमन डिनोमिनेटर डिवाइड ऊपर 841 विच इज 1, है ना। सिंपल। ये तो प्रॉपर्टी भी होती है ना, स्टैंडर्ड रूल है वो, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, बट फिर भी चलो। सेकंड वाला क्या बोल रहा है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, तो लगा दो 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर विच इज 441/841 माइनस 400/841 विच इज 41/841। क्या सब लोगों को समझ में आया? Sir, actually, Sir. yes, sir, अगला सवाल करेंगे ट्राई। कम ऑन डू इट एवरीवन, चलो करो तो। बच्चों देखो cot थीटा इज 7/8। एक ट्रायंगल बनाऊंगा छोटा सा, इसको थीटा बोल देता हूँ। व्हाट इज cot थीटा? cot थीटा इज Adjacent upon opposite. वेरी गुड। तो इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 7/8। तो बच्चों ये हो जाएगा 7k, ये हो जाएगा 8k, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 7 मतलब 49 प्लस 64k, है ना। ये देखो हाइपोटेनस पूरा लिखो। चलो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 64 प्लस 49 कितना होता है? यस, 113. 113k स्क्वायर इज हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो बच्चों हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113k। सो अंडर रूट 113k, है ना। के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा ना रूट से, तो के। चलो वेरी गुड, लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व इट। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो यहाँ पर, ये है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं उसको, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों ये भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, विच इज ऑल्सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत बहुत बढ़िया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन थीटा क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, है ना। 1 माइनस कॉस इज 8k, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, है ना। खत्म हो गया यार ये। 1 माइनस 49/113 अंडर रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा। 1 माइनस 8/113, है ना। दिस विल बिकम 113 माइनस 49/113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 8/113। 8 नहीं 64 हो जाएगा ना वहां पे। यस, मैंने बोला 7, हाँ सॉरी 64 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, स्क्वायर करना है ना उसका। 64
64। यस एवरीबडी, क्लियर है सबको? क्या किया? संजय क्लियर है क्या बच्चा? अनुष्का, संजय, यस क्लियर है? Yes, हाँ, sir. 113 minus 49 is 64, सही बात, डिवाइडेड बाय Sir? 113। हाँ ट्रायंगल में आपने जो बनाया उसमें थीटा के एडजेसेंट में 8 है पर वहां पे 7 सही है। एडजेसेंट में cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ना, तो 7 अपॉन, ओ अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। सी व्हाट इज cot? cot इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट में 7k चाहिए और अपोजिट में 8k चाहिए, ठीक है? उससे ये तो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन हो जाएगा 8 अपॉन 8 बाय रूट अंडर 13। रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, which is 1 minus 64 upon 113, 1 minus 49 upon 113. So 113 minus 64 upon 113 divided by 113 minus 49 upon 113, ठीक है? So 64 upon 113 into ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल अपॉन 49, सही बात है क्या? No, sir, it would be opposite. 49, हाँ, ऊपर 49 ना। How much Yes, is sir. this? 113 minus 64? 49। 49 upon 113 into 113 upon 64, ये कटा 49 by 64, 49 upon 64 is your answer। और सेकंड वाला तो बहुत ही सिंपल है, cot स्क्वायर, तो भैया cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8, आपको स्क्वायर करना है, तो इधर स्क्वायर, तो यहाँ 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो दोनों भी आंसर 49/64 है ना। अगला सवाल करते हैं, आप लोग करके बताएंगे, कम ऑन डू इट। संजय स्पेशली यहाँ ध्यान दो, ओके बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, बी पे राइट एंगल है, बी पे 90 डिग्री है ना, मैं बनाया बी पे 90 डिग्री, ठीक है? ए बी यहाँ लिख देते हैं, ओके बच्चों। दिस इज हाइपोटेनस है ना, ओके। क्या बोलता है? tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan ऑफ a यहाँ लिखते हैं नीचे, tan ऑफ a इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना, तो ये हो जाएगा 1k, ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ये हो जाएगा √3k है ना। अब यार पाइथागोरस थ्योरम सिखाना 10th वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यहाँ सी है, बेस का स्क्वायर 1k का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर विच इज √3k का स्क्वायर। 1k का स्क्वायर कितना होता है? k स्क्वायर, √3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3k स्क्वायर, which is nothing but 4k square is my hypotenuse का square। Take square root on both sides, you get hypotenuse is equal to 2k। क्या सबको मिला ऐसे 2k इसकी वैल्यू? संजय समझ में आया क्या करना है? Do you know what is Pythagoras theorem? पक्का? Yes, sir. Yes no? तो Pythagoras theorem यूज किया और हाइपोटेनस निकाल लिया। अब पहला आपको क्या बोल रहा है? sin a cos c प्लस cos a sin c। बच्चा sin a क्या होता है? ऑपोजिट which is 1 upon hypotenuse which is 2 multiplied by cos c। c का cos चाहिए आपको, c का cos है ना, इसको हटाते हैं। c का cos मतलब बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2 अगेन प्लस cos a, यस तो a का cos चाहिए इस बारी, तो a एंगल पे जाऊंगा मैं, इसका cos इस बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2 इनटू sin c, sin c का साइन मतलब √3/2, k तो कट जाएगा, सो 1/2 into 1/2 is 1/4 plus √3 into √3 is 3/4 which is 4/4 and the answer is 1। सबका करेक्ट, जितनों ने भेजा सबका ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है ना, वेरी गुड।
अब सेकंड वाला देखते हैं ऐसे ही। सेकंड क्या बोलता है, cos A cos C माइनस sin A sin C। वेरी गुड। A का cos मतलब बाजू वाला, यस, अपॉन 2k, सो √3/2 इंटू cos C मतलब 1k अपॉन 2k 1/2 माइनस sin A का साइन मतलब 1/2 इंटू C का साइन which is √3/2 which is 0। √3/4 माइनस √3/4 is 0। सो पहले का आंसर था 1, दूसरे का आंसर था 0। एंड बच्चों दैट वाज टुडेज session on basics of trigonometry।